मूवी के शुरू होते ही हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि किसी आदमी से कुछ पूछना चाह रही होती है। इसके लिए उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो आदमी उसके किसी भी बात का ठीक से जवाब ही नहीं देता। तभी उसका कोवर्कर उसे कहता है कि छोड़ दो इसे और मेरे साथ आओ। इनफैक्ट उन दोनों ने किसी जगह पर जाना था किसी का इंटरव्यू लेने के लिए। अब रात हो जाती है और रिपोर्टर अपने टाइम के मुताबिक अपने ऑफिस से घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में एक जगह पर उसे अजीबोगरीब चीज दिखाई देती है। उस वक्त बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और वो यहाँ पर डरी हुई भी थी। वो फौरन से अपने एक और कोलीग को कॉल करती है जो कि उसकी बात ही नहीं सुनता। तो वो खुद ही उस चीज की पिक्चर लेने की कोशिश करती है। उसे कोई भी चीज इंटरेस्टिंग या अलग नजर आती तो उसकी पिक्चर लेके अपनी हेड को दिखाया करती थी ताकि उस पर न्यूज बनाई जा सके, लेकिन उसे कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा होता। उसे ये सब बहुत मिस्टीरियस लग रहा था तो वो अंदर देखने जाती है। अंदर जाने पर देखती है कि एक बहुत खतरनाक गैंग है वहाँ पर और उनके साथ उनकी एक बॉस लेडी भी थी, यानी फीमेल लीडर। तभी वहाँ पर कोई उस गैंग पर अटैक कर देता है और वो गैंग वहाँ से डर के भाग जाता है। रिपोर्टर ये देखने की काफी कोशिश करती है कि असल में वो आदमी था कौन। वो उसकी भी पिक्चर लेने की कोशिश करती है लेकिन वो भी उसे दिखाई नहीं देता। खैर वहाँ पर मौजूद वो दूसरे एविडेंस की पिक्चर लेने लगती है और अगले दिन जब वो पिक्चर्स अपने ऑफिस में आकर दिखाती है तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, स्पेशली उसकी हेड। फिर सीन चेंज होता है और हम उस गैंग का मास्टर देखते हैं जो कि उस बॉस लेडी से कह रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्यों उन लोगों से डर रहे हो, हम खुद इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमें अपनी जगह पर वापिस आना होगा, इसके लिए तुम्हें मासूम लोगों की भी जान लेनी पड़े तो लो। इनफैक्ट उस गैंग का मास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। अगले सीन में एक आदमी हमें स्पीच करता हुआ दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि शहर के हालात जल्द ठीक हो जाएंगे, मैं इस मुल्क पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। रिपोर्टर को उस आदमी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो उसके पास जाके कहती है कि सर आपको मेरे फादर जानते थे और मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ, पसंद करती हूँ। तो वो आदमी आगे से उसको कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो। वो कहता है कि जो तुम्हें ठीक लगता है उसको करना, कभी मत रुकना। और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। रिपोर्टर काफी खुश थी कि उसकी उस आदमी से बात हो गई। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि बाकी सब लोग डर कर भाग रहे हैं, किसी को कोई होश नहीं है। वो गाड़ी से उतरकर इस बात का पता लगाती है कि आखिर हुआ क्या है। तो उसे पता चलता है कि उसी गैंग ने यहाँ पर हमला किया है, अटैक किया है। उसका कोवर्कर उसे गाड़ी में वापस बुलाता है और कहता है कि बस करो, वापस आ जाओ वरना वो लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। लेकिन वो रिपोर्टर डरने वालों में से ना थी और थोड़ी जल्दबाज भी थी, जिसकी वजह से वो भी उन लोगों के हाथों पकड़ी जाती है। उसे ले जाकर बाकी लोगों के साथ रख दिया जाता है। ऐसा ये लोग लोगों में खौफ और डर फैलाने के लिए कर रहे थे। तभी वो बॉस लेडी वहाँ पर आती है और ऊंची आवाज में बोलने लगती है कि तुम लोग जहाँ कहीं भी हो बाहर आ जाओ, अगर तुम लोग बाहर ना आए तो हम इन मासूम लोगों को मार देंगे। अब रिपोर्टर अपना मोबाइल बाहर निकालती है ताकि इसकी वीडियो बना सके, लेकिन वो बॉस लेडी इसको देख लेती है। लेकिन तभी लकीली वहाँ पर लाइट चली जाती है। उसी दौरान उन्होंने जो लोग कैद किए हुए थे कुछ लोग उनको बचाने लगते हैं। तो लोग जोर जोर से बोलने लगते हैं कि ये तो हमारे हीरोज हैं, इन्होंने हमारी जान बचाई है। लेकिन रिपोर्टर को कोई भी नजर नहीं आता। तो वो एक बिल्डिंग पर चढ़ती है और वहाँ पर देखती है कि 4 अजीब से दिखने वाले लोग हैं। रिपोर्टर उनकी भी पिक्चर लेने लगती है, लेकिन तभी वो लोग उसे देख लेते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुम हमारी पिक्चर्स ले रही थी, अपना कैमरा इधर दिखाओ। उनकी शक्लें टर्टल जैसी थीं और वो बहुत बड़े बड़े थे। जब उस लड़की को होश आती है तो वो उनसे पूछती है आखिर तुम हो कौन। तो वो उससे कहते हैं कि हम टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स हैं। वो उससे बस ये कह के चले जाते हैं कि देखो अगर कोई पिक्चर ली भी है तो डिलीट कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुनिया हमें देखे। लेकिन वो रिपोर्टर पास नहीं आती और फिर भी उनकी पिक्चर्स ले लेती है। घर आके वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखती है जिसके अंदर उसके फादर के किए गए सब एक्सपेरिमेंट्स का डेटा था। उसे कुछ वीडियो क्लिप्स मिलती हैं जिसमें छोटे छोटे 4 कछुए के बच्चे भी थे और उन पर कुछ मार्किंग की गई थी। इस वीडियो में वो आदमी भी था जो कि स्पीच कर रहा था। इनफैक्ट वो भी उन एक्सपेरिमेंट्स में शामिल था। वो रिपोर्टर फिर से अपने ऑफिस जाके हेड को सब कुछ बताती है, लेकिन हेड फिर से उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करती। उल्टा वो उसे ऑफिस से ही बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ हम उन 4 निंजा टर्टल्स को देखते हैं जिनका मास्टर उनसे सख्त लहजे में बात कर रहा होता है, रूडली बात कर रहा होता है कि तुम लोग जमीन पर गए ही क्यों। तो वो कहते हैं कि मास्टर बस वैसे ही। तो मास्टर कहता है कि सच सच बताओ, तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं। तो सब टर्टल्स चुप हो जाते हैं। मास्टर वहाँ से नाराज होकर बाहर आ जाता है और फिर कुछ देर बाद उन सब को उल्टा लटका के पनिश करता है और कहता है कि अब बताओ मुझे। उनमें से एक टर्टल बोल पड़ता है कि हाँ, एक रिपोर्टर ने। तो मास्टर बहुत गुस्सा होता है कि आखिर तुमने उसे छोड़ कैसे दिया, उसे यहाँ लेकर आओ। फिर हम उस रिपोर्टर को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं कि तभी उसे निंजा टर्टल्स का मैसेज आता है कि हमसे मिलो आकर। वो उनसे मिलने जाती है तो वो उसको पकड़कर अपने मास्टर के पास ले आते हैं। अब दूसरी तरफ हम उस स्पीचर को देखते हैं, यानी वो आदमी जो स्पीच कर रहा था वो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं था, बहुत बुरा था। वो उस गैंग के लीडर के पास जाता है, उसी शैतानी खतरनाक लीडर के पास, और वो कहता है कि वो निंजा टर्टल्स अभी भी जिंदा है।
अब दूसरी तरफ रिपोर्टर और निंजा टर्टल्स का लीडर आपस में बातें करने लगते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे फादर एक साइंटिस्ट थे। उस गैंग का लीडर भी उनका साथी हुआ करता था, लेकिन जल्दी उन्हें उसकी हकीकत के बारे में पता चल गया कि वो कैसा इंसान है। उसने उसका एंटीडोट चुराने की कोशिश की, वो उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे फादर बहुत अच्छे थे, वो ऐसा होता हुआ नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए पूरे लैब को ही आग लगा दी। लेकिन उन्होंने 4 कछुए भी पाले हुए थे, लेकिन तुमने वहाँ आकर इन कछुओं की जान बचाई और मैं भी वहीं पर ये सब कुछ देख रहा था। मैं इन कछुओं को अपने साथ ले आया और मैंने इन्हें बहुत प्यार से पाला, इन्हें ट्रेनिंग दी, इन्हें बड़ा किया, मैंने इनको निंजा बना दिया और इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा क्रेडिट है। और इसी के साथ वो चारों निंजा टर्टल्स उसके आगे झुक जाते हैं उसे थैंक यू कहने के लिए। अब टर्टल्स का मास्टर उस रिपोर्टर से पूछने लगता है कि तुमने हमारे बारे में अभी तक किसी को बताया तो नहीं? तो वो रिपोर्टर कहती है कि आई एम सॉरी, उसी स्पीचर को बताया है। तो मास्टर कहता है कि अरे ये क्या कर दिया, वो तो शैतानी लीडर का साथी है जो कि हमें मारना चाहता है। तभी रिपोर्टर को याद आता है कि उस स्पीचर ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और तभी वहाँ पर अलार्म रिंग होने लगता है, जिसका मतलब ये था कि वो कार्ड विजिटिंग कार्ड नहीं बल्कि एक ट्रैकर डिवाइस थी, जिसको लोकेट करते करते वो लोग यहाँ पहुंचे थे। उन सब में बहुत फाइट होने लगती है। निंजा टर्टल का लीडर भी उन पर अटैक करता है, लेकिन इन गैंग का वो शैतानी लीडर उस पर बहुत बुरी तरह हमला करता है, जिससे वो नीचे गिर के जख्मी हो जाता है। वो लोग टर्टल्स को भी बेरहमी से मार रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि एक टर्टल मर चुका है और वो बाकी 3 टर्टल्स को लेके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। गैंग का लीडर कहता है कि इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तभी वहाँ पर रिपोर्टर भाग कर उस लीडर के पास जाती है, यानी निंजा टर्टल्स के लीडर के पास, जो कि बेचारा अभी भी जिंदा था लेकिन बहुत बुरी हालत में था। वो उसे बचाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर चौथा टर्टल आ जाता है जो कि मरा नहीं था। उस टीचर ने उस गैंग लीडर के साथ मिलकर टर्टल्स को इसलिए किडनैप किया ताकि वो पहले तो शहर में वो बीमारी फैलाए और फिर टर्टल्स की बॉडी से उसकी वैक्सीन निकाले और लोगों को ये लगे कि वो वैक्सीन उसने बनाई है, तो सारे लोग उसकी तारीफ करें, उसे पसंद करें और वो फिर इस तैयारी में लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रिपोर्टर अपने कोवर्कर के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। रिपोर्टर अपने कोवर्कर के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो टर्टल्स रखे हुए थे। उन लोगों में फाइट होने लगती है, लेकिन जो उसके साथ टर्टल होता है वो उससे कहता है कि इस मशीन का बटन प्रेस करो। बटन प्रेस करते ही सारे टर्टल्स उस ग्लास से बाहर आ जाते हैं। वो स्पीचर दूसरे शहर के लिए निकल पड़ता है। रिपोर्टर और उसका कोवर्कर भी उसके पीछे पीछे थे, लेकिन वो बॉस लेडी भी मुसलसल उन पर अटैक कर रही होती है। आखिरकार वो लोग वहाँ पर पहुंच ही जाते हैं। वो स्पीचर ये चाहता था कि वो उस शहर में एक डिवाइस भेज के वो पूरा शहर तबाह कर दे, लेकिन रिपोर्टर उसे रोकने की कोशिश करती है और वो चारों टर्टल्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। बाहर निंजास उस गैंग लीडर से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तब गैंग लीडर एक टावर गिरा देता है जिसे निंजास पकड़ के खड़े हो जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो उन पर अटैक करने लगता है। अंदर रिपोर्टर उस आदमी से लड़ रही होती है। वो किसी तरह वो केमिकल लेके वहाँ से बाहर आ जाती है। इसी दौरान वो टावर नीचे गिरने लगता है। वो सब के सब उस पर लटके हुए थे, उस रिपोर्टर के समेत। तभी वो निंजा टर्टल्स उस गैंग लीडर को तलवार मारकर टावर से नीचे गिरा देते हैं। गैंग लीडर और स्पीचर का यहाँ खात्मा हो चुका था। अब हम देखते हैं कि चारों निंजा टर्टल्स अपने लीडर के पास आते हैं और उन्हें जिंदा देख के और खुश हो जाते हैं। रिपोर्टर और कोवर्कर भी खुश थे कि वो जीत गए, लेकिन उसका कोवर्कर बताता है कि मेरी गाड़ी अब खराब हो चुकी है, हम यहाँ से बाहर कैसे जाएं? लेकिन तभी निंजा टर्टल्स अपनी ही बनाई हुई गाड़ी लेकर वहाँ पर आते हैं और वो सब एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।